छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने चमकेगी चूड़ी खनकेगी। दोस्तों आज बात करेंगे 60 और 70 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने छोटी सी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और कई सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। इन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। लहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय भगवान गया। इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री का दारा सिंह से लेकर शम्मी कपूर तक अफेयर रहा और शादी के बाद भी इस अभिनेत्री का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा। और क्यों इस अभिनेत्री ने फिल्मों में बोल्ड सीन देने से मना कर दिया था और इस अभिनेत्री ने ऐसा क्या किया कि जिससे अमिताभ की ख्वाहिश पूरी हुई और इन्हें कौन सी ऐसी बीमारी हुई जिससे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानेंगे और भी ऐसे कई किस्से। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री मुमताज की लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। दोस्तों मुमताज के शुरुआती जीवन की बात करें तो मुमताज का जन्म 31 जुलाई सन 1947 को मुंबई में हुआ। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता का तलाक हो गया और मुमताज अपनी मां के साथ रहने लगी। मुमताज की मां पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज हुई फिल्म संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में फिल्मी पर्दे पर दिखी। इसके बाद नन्ही मुमताज जास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी नजर आई। इसी के साथ वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल करने लगी। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों जिन्हें उस जमाने में स्टंट फिल्म कहा जाता था एज अ हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के सामने परेशानी ये थी कि उस जमाने की कोई भी अभिनेत्री दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। सन 1964 से लेकर 1968 तक मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। लेकिन फिर ऐसा दौर आया जब स्टंट फिल्में करने के कारण उन्हें स्टंट हीरोइन कहा जाने लगा। इससे उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ा। पर इससे भी बुरा दौर तब आया जब मुमताज को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा जाने लगा। यह तब की बात है जब मुमताज को फिल्मों में स्टारडम नहीं मिला था, वह छोटे मोटे रोल ही कर रही थी। इसी वजह से मुमताज को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहा जाने लगा। मुमताज के करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म राम और श्याम की। इसमें मुमताज की खूब तारीफ हुई थी। मुमताज का जब करियर चल निकला तो उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, देवानंद, धर्मेंद्र और शशि कपूर तक के साथ काम किया। लेकिन मुमताज के करियर में मुसीबतें कम नहीं रही। एक बार तो इस अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री ने बैन कर दिया था। यह तब की बात है जब एक्टर्स एक साल में सिर्फ 6 ही फिल्में साइन कर सकते थे। मुमताज तब 6 फिल्में कर चुकी थी और उन्होंने 7वीं फिल्म साइन कर ली थी। इसी वजह से मुमताज को बैन कर दिया गया। किसने कितनी फिल्में साइन की हैं, यह काम फिल्म सेना ही देखती थी, जिसका गठन फिल्म इंडस्ट्री ने ही किया था। मुमताज का बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना सन 1969 से शुरू हुआ, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया। दो रास्ते फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज 15 नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी जबरदस्त कामयाब रही।
इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही। और देखते ही देखते मुमताज ने अपने जमाने की हर बड़ी हीरोइन को पीछे छोड़ दिया। राजेश खन्ना और मुमताज दोनों ने एक साथ दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, दुश्मन और रोटी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके करियर को आगे बढ़ाने में दारा सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने इसका श्रेय दारा सिंह को देते हुए कहा था कि उनके साथ काम करने की वजह से मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी थी। उन्होंने बताया कि जब मैं मशहूर हुई तब मेरे साथ वो सभी सितारे काम करना चाहते थे जिन्होंने पहले मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। वहीं मुमताज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो मुमताज की दारा सिंह के साथ अफेयर की अफवाह भी उड़ी थी। दरअसल मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चल रही थी कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज और दारा सिंह एक नहीं हो सके। वहीं एक्टर शम्मी कपूर भी मुमताज के दीवाने थे। शम्मी कपूर मुमताज से शादी करना चाहते थे। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज भी तैयार थी, लेकिन शम्मी कपूर ने मुमताज के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुमताज ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से 1974 में शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ लंदन शिफ्ट हो गई। मुमताज की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे एक्टर फरदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश से हुई। मुमताज ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बात की। मुमताज ने बताया कि उनका अफेयर पति मयूर मधवानी के अफेयर के बाद शुरू हुआ था। मुमताज ने कहा कि उनके पति ने स्वीकार किया था कि वह अमेरिका में एक लड़के को पसंद करते थे। वह अमेरिका में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, मुमताज तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी थी और थोड़ी नकचड़ी भी, लेकिन आज यह एक भूली हुई कहानी है। माफ तो जिंदगी में एक बार खुदा भी करता है। मैं एक रानी की तरह रही हूँ। मेरे पति ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुमताज ने अपने अफेयर के बारे में भी बात की। मुमताज ने कहा कि पति के अफेयर के बाद मैं अकेला फील करने लगी थी। मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। ऐसे में मैंने भारत लौटने का फैसला किया। भारत आकर मेरा किसी से अफेयर हो गया, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं था, सिर्फ कुछ पल का फेज था जो कि जल्दी ही खत्म हो गया। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पति अभी भी मुझे इतना प्यार करते हैं। अपने जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया, जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इस बात की जानकारी मुमताज को थोड़ी देर से हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे। इतना ही नहीं, उनकी पलकों और भुओं के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में डरने लगी थी। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए मुमताज ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से मैं गंजी हो गई थी। मेरे पति मेरे लिए विग लेकर आते थे, जिन्हें मैं पहनने के लिए मजबूर थी, लेकिन मैं उन्हें पहनना अवॉइड करती थी और स्कार्फ पहनती थी। मुमताज की हालत बेहद खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज का एक किस्सा अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल मुमताज ने अपने स्टारडम के दौरान न्यूकमर रहे अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है। दोनों ने 1973 में बंदे हाथ फिल्म में काम किया था और उस वक्त का उनका एक किस्सा भी काफी फेमस रहा। मुमताज ने जब अमिताभ के साथ काम किया, उस वक्त वे इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। वहीं बिग बी तब एक्टिंग में अपना करियर बना रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुमताज अपनी मर्सिडीज से सेट पर आती थी। उनकी कार शूटिंग सेट पर सबसे महंगी कारों में शुमार थी। वहीं अमिताभ साधारण कार से आते थे। कई लोगों के साथ अमिताभ भी मुमताज की मर्सिडीज से इम्प्रेस थे। एक बार शूटिंग के दौरान अमिताभ ने अपने फ्रेंड से कहा कि एक दिन वे भी मर्सिडीज से चलेंगे। जब मुमताज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमिताभ को अपनी मर्सिडीज गिफ्ट कर दी।
शूटिंग के बाद एक दिन मुमताज अमिताभ की कार लेकर चली गई और सेट पर अपनी कार की चाबी अमिताभ के लिए छोड़ गई। मुमताज के इस अंदाज से भी काफी हैरान रह गए थे। आखिर क्यों मुमताज ने फिल्मों में कोई बोल्ड सीन नहीं दिया? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। जिस समय मुमताज फिल्मों में काम कर रही थी, उस समय भी फिल्मों में बोल्ड सीन दिए जाते थे, लेकिन मुमताज ने फिल्मों में बिना किसी बोल्ड सीन के अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मुमताज ने बोल्ड सीन्स को लेकर कहा था कि अगर वो ऐसा करती तो उनके ससुराल वाले उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। मुमताज ने बताया कि उन्होंने कभी किसी हीरो को पर्दे पर किस नहीं किया। साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधिया के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म हो गई। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। फिल्म फेयर ने सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। मुमताज अब 76 साल की हो चुकी है और अपने परिवार के साथ लंदन में ही खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, मुमताज के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।